दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है और इतिहास में ऐसा होता आया है, आज भी हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों में भी और पहले राजघरानों में भी हुआ करता था। जब पुत्र पिता से और पिता पुत्र से राज्य के कारण द्रोह करने लगते थे और फिर जो मंत्री हुआ करते थे, जो प्रजा के लोग हुआ करते थे, उनकी तो बात ही क्या है। वो तो सदैव बस एक मौका मिल जाए इसी ताक में रहा करते थे। लेकिन पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो में गुन्नू जी की यदि बात ना करें तो बाकी सब यहाँ इन बातों से बिल्कुल परे है। देवी अहिल्या की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वाड़े के बाहर सब लोग खड़े हैं और दुआ भी कर रहे हैं, साथ ही कामना भी कर रहे हैं उनके जल्दी स्वास्थ्य के लिए और उनसे मिलना भी चाहते हैं। खैर खबर भी लोग पूछ रहे होते हैं। तो वो जी सबको बता रहे होते हैं कि अभी उनकी हालत स्थिर है और आप लोग वापस चले जाओ, घर चले जाओ। वैद्य जी आ रहे हैं और देखते हैं क्या कि यशवंत एक वैद्यों की टोली लेकर के भी आता है, जो कि अपनी नई नई औषधि देवी अहिल्या को देंगे। देखेंगे कि क्या कुछ उनका जो शरीर है किस चीज़ को किस तरीके से प्रभावित कर पाता है। अब महल में चारों तरफ दौड़ी दौड़ी भागी भागी घूम रही होती है, बदहवास से हर तरफ देख रही होती है, ढूंढ रही होती है मैनाबाई अपने राजकुमार मालेराव होलकर को, मगर उन्हें कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। और इसी बीच तीन लोग और खड़े होते हैं। जी हाँ, द्वारका, सीता और गुनु जी। और द्वारकाबाई साहिब कहती हैं अहिल्या का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या हुआ उसे। अब वो लोग भी पूछते हैं और पूछने पर तो कुछ बताते हैं कि देवी अहिल्या में कोई खास सुधार नहीं है, वो बच जाएं, बस यही प्रयास में लगे हुए हैं सभी वैद्य जी। और अब लोग बार बार आग्रह कर रहे होते हैं टुकु जी से कि उन्हें यहाँ रहने दें। वो देवी अहिल्या के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं और लोग आरंभ भी कर देते हैं और टुकु जी उनको इजाज़त दे भी देते हैं कि ठीक है, जब तक देवी अहिल्या स्वस्थ नहीं होती आप लोग यहाँ रुक सकते हैं, मगर शांति बनाए रखिएगा। अब द्वारका पूछती है और वो बता देते हैं कि हालत में कुछ खास सुधार नहीं है, तो जान जाती है। और सीताबाई इसी का फ़ायदा उठाकर कहती है अपने मन की बात अपनी आय से कि अहिल्या स्वस्थ ना हो, मर ही जाए तो अच्छा है। अब द्वारका कहती है तुम्हारी यही तो कमी है, तुम राजनीति जानती ही नहीं। यही तो सही मौका है कि अहिल्या स्वस्थ हो जाए और तुम्हें मौका मिले, तुम दोनों यही काम करो कि उनकी खूब सेवा करो, ताकि मल्हार और सूबेदार जी के सामने कुछ अपनी इज्जत बचा पाओ और विश्वास दोबारा से कायम कर लो, ताकि गुनु जी को फिर से कोई पद दे दें, वो छोटा मोटा ही सही मगर कुछ भी माफ़ कर दें और पद भी दे दें, दरबार में वापस ले आएँ। तुम्हारे पास सुनहरा मौका है गुनु जी, मौका जाया मत होने देना। वो कहते नहीं होने दूंगा, बेशक खून बहा दूँ अपना। वो कहते खून की बात कहाँ से आती है यहाँ पर, आप कभी नहीं समझेंगे गुनु जी। खून की नहीं बात, यहाँ आंसुओं की बात है। ये अलग युद्ध है, ये जीवन का युद्ध है और यहाँ पर आंसू खून से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं। खैर फिर वो दोनों तुको जी को बीच में लेकर के खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं। सभी गाँव वाले कर रहे होते हैं, बीच में वो भी नाटक करते हैं। और मल्हार और सूबेदार जी भी, बाकी घर वाले भी जो कि देवी के पास में होते हैं, वो भी उन शब्दों को सुन रहे होते हैं और अपनी अब बीच में वही शब्द दोहराते हैं वो लोग भी और प्रभु से कामना कर रहे होते हैं कि देवी अहिल्या जल्दी स्वस्थ हो जाए। और मल्हार और सूबेदार जी देवी अहिल्या से बात कर रहे होते हैं। हालांकि देवी अहिल्या को शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो बात करते हैं कि अहिल्या तुम छोटी सी आई थी, और सारी बातें करते हैं कि तुम्हारी कितनी आवश्यकता है मल्हार और सूबेदार जी को, मालवा को, इस परिवार को, मालेराव को। और वो ये भी कहते हैं कि तुम हमारे पक्कम पक्की दोस्त हो, अपने पक्कम पक्के दोस्त को छोड़कर तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें आना ही होगा। इस तरह की बातें होती हैं और फिर वहाँ पर मैनाबाई आ जाती हैं और बताती है गौतम भाई साहब से कि मालेराव कहीं भी नहीं मिल रहा है। अब गुनु जी कहते हैं कि मैं ढूंढ के लाता हूँ सासू भाई उन्हें, मैं ढूंढ के लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब वो कुछ नहीं बोलती और मल्हार अफसर जी बोलते हैं कि किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि ढूंढने की बात ही है तो फिर हमारे पास बहुत सारे सैनिक हैं। फिर वो कहते हैं मैं जानता हूँ मालेराव कहाँ होगा। अब सब देखते हैं, अरे सूबेदार जी को पता है। फिर क्या होता है, बस फिर दिखाते हैं मालेराव मृदंग के पास में होता है, अपने बाबा साहिब से बात कर रहा होता है और कहता है अपनी आई को अभी तो समझने लगा है, अभी तो उनके महत्व को जाना है, वो उन्हें उनसे दूर ना लेकर के जाएं। और देवी अहिल्या का वो भी साथ चाहता है, उनके पास रहना चाहता है, उनसे सीखना चाहता है, उन जैसा बनना चाहता है। इस तरह की बातें होती। फिर कहते हैं हाँ, मृदंग बजाना नहीं आता मालेराव को, लेकिन मालेराव बजाएगा, बेसुरा ही सही बजाएगा और देवी अहिल्या को जगाएगा। अब वो मृदंग बजाना आरंभ कर देता है और सूबेदार जी गौतम भाई साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो सूबेदार जी से लिपट कर रोने लग जाता है, वो उसे संभालते हैं और फिर दिखाते हैं कि मैनाबाई भी कहीं बढ़ रही होती है और
मालेराव भी वहाँ से चला जाता है, अपनी आई के पास जाता है। कहाँ जाता है मालूम नहीं, लेकिन गुन्नू जी पहुँच जाते हैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि देवी अहिल्या इस वक्त अकेली हैं और गुन्नू जी के हाथ में एक पुड़िया है। अब वो देवी अहिल्या को खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, मगर उससे पहले कोई आ जाता है। हालांकि गुन्नू जी को लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, मगर कोई आता है और गुन्नू जी के कंधे पर हाथ रख लेता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, देवी अहिल्या किस तरीके से स्वस्थ होंगी और मालेराव कैसे देवी अहिल्या के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ेगा भी और बहुत सारी जंग भी जीतेगा भी, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे।